हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली व्हाट, यूज ऑफ व्हाट का प्रयोग देखेंगे। व्हाट मीन्स हिंदी में बोला जाता है क्या, ठीक है। या तो कौन सा भी का सेंस में हम लोग देखेंगे आज व्हाट को। व्हाट क्या होता है कि यह वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाता है जी। आप ध्यान दीजिए। और दूसरा, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। व्हाट जो वर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है जी। आप देख लीजिए। और यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं जी, अच्छे से आप लोग देखो ध्यान से। वह क्या पाया। अब बोलो वह क्या पाया। अब सोचोगे ना, वह क्या पाया, तो वह क्या पाया, तो मान लो क्या पाएगा। कुछ मान लो जो व्हाट आएगा, मान लो एक 10 का नोट पा गया, या कोई स्टील पा गया, कोई खिल्ला पा गया, नट बोल्ट पा गया, या आम पा गया, ऐसा कुछ रहेगा ना। मैंगो पा गया, वो नॉन लिविंग, ये सब मैंगो और नॉन लिविंग होते हैं जी, ठीक है। उसका जब अब क्या पाया तो ये सब रहेगा। अब बोलूँगा कि वह किसे पाया, तो किसे पाया तो ऑब्जेक्ट में हुम आ जाएगा जी। वो तब लिविंग में हो जाएगा, इंसान होगा, मेल फीमेल कुछ भी होगा। लेकिन यहाँ व्हाट क्या पाया, नॉन लिविंग है। तुम आम पाया, मोबाइल पाया, बुक पाया, ऐसे बोलोगे ना। ऐसा कोई कुछ दिया उसे, क्या पाया, ठीक है जी। तो अब देखो इसका इंग्लिश। और क्या पाया, ये ऑब्जेक्ट रूप में है जी, ये भी ध्यान देना है। व्हाट ऑब्जेक्ट रूप में देखो, तो व्हाट ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है, मान लो बुक है, बुक पाया, तो बुक नॉन लिविंग है तो ऑब्जेक्ट है। व्हाट डिड ही गेट, देख लो सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट रूप में आया है जी, वाक्य के ऑब्जेक्ट रूप में आया है। और वह पाया जो नॉन लिविंग चीज कोई पाया, इसलिए जी। देख लो जी व्हाट का प्रयोग। और दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखो ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत बारीकी से यहाँ पे। अब देखो जी दूसरा सेंटेंस। शुभम के ऊपर क्या गिरा। शुभम कोई लड़का है, शुभम के ऊपर क्या गिरा। अगर कुछ गिरेगा, आम गिरा, पत्थर गिरा, पंखा गिरा, कुछ नॉन लिविंग न गिरा होगा। वो गिरा तो वो गिरा होगा तो सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट गिरा उसको मानो। कुछ गिरा तो सब्जेक्ट, गिरने का काम सब्जेक्ट करेगा ना। तो यहाँ पे क्या गिरा, कुछ गिरा होगा तो सब्जेक्ट रूप में गिरेगा। तो यहाँ पे क्या गिरा, सब्जेक्ट बोलोगे ना। पंखा गिरा तो मैं बोलूँगा कि पंखा शुभम के ऊपर गिरा, तो लिखो ना द फैन फेल ऑन शुभम, ऐसे ही बोलोगे ना। तो अब बोलोगे तो यहाँ सीधा अफर्मेटिव हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा क्या गिरा, तो नॉन लिविंग रहेगा, तो व्हाट फेल। ये सब, ये देखो इसके अंदर पंखा मान लो या कुछ मान लो, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो कुछ मानोगे यहाँ पे, तो वो क्या है, पंखा यानी कुछ है इसके अंदर। तो या पंखा मान लो, पंखा गिरा तो पंखा, या आम गिरा, आम गिरा अगर, तो ये आम सब्जेक्ट होगा। तो इस वर्ड के जगह पे आम मान लो, तो आम है तो नाउन है। नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं जी। नाउन की जगह पे जो शब्द यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कई टाइप्स के होते हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जी। इसलिए व्हाट फेल ऑन शुभम, शुभम के ऊपर क्या गिरा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे बाकायदा मैं लिखा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। वाक्य में सब्जेक्ट रूप में आया है। मान लो शुभम के ऊपर आम गिरा, गिरने का एक्शन, गिरने का एक्शन कर रहा है क्या, आम गिर रहा है, आम गिरने का एक्शन कर रहा है शुभम के ऊपर, इसलिए
आम गिरने का एक्शन कर रहा है शुभम के ऊपर, इसलिए आम सब्जेक्ट है और शुभम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी शुभम के ऊपर गिरा, इसलिए शुभम क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लो शुभम के ऊपर आम गिरा, आम गिरने का एक्शन कर रहा है शुभम के ऊपर, इसलिए आम जो है सब्जेक्ट है और शुभम के ऊपर गिरा, इसलिए शुभम ऑब्जेक्ट है। ऐसा जी, आप लोग ध्यान से देखिए सेंटेंस को। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं जी। जैसे शुभम ने क्या पकड़ा। अब शुभम ने क्या पकड़ा, शुभम ने लड़का थोड़ा पकड़ा, मैं बोलूँगा शुभम ने किसे पकड़ा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा, हुम रहेगा। हुम से क्वेश्चन करोगे तो हुम पे यानी आदमी, औरत, इंसान रहेगा कोई ना कोई जी, तो हुम से वो नहीं, मैं पढ़ा दिया हूँ, आप देखिए जाओ उसमें। अब यहाँ पे शुभम ने क्या पकड़ा, मछली पकड़ा, कुत्ता पकड़ा, बिल्ली पकड़ा, ये सब नॉन लिविंग में आता है जी इंग्लिश में। तो वो क्वेश्चन करोगे ना तो व्हाट से, ये ध्यान देना जी। जो मिलेगा ये बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। तो आप इसको देख लीजिए, क्या पकड़ा, तो शुभम ने क्या पकड़ा, शुभम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वो मान लो हम यहाँ पे शुभम ने यहाँ पे मछली पकड़ा, तो मछली ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में, तो ऑब्जेक्ट लगाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेगा जी। व्हाट डिड शुभम कैच, पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म जी, डिड लगा के। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट रूप में है, शुभम सब्जेक्ट है। मान लो शुभम ने मछली पकड़ा, यहाँ पर मछली पकड़ी गई, इसलिए ऑब्जेक्ट मछली है जी। अब ध्यान से देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा भाई कौन सा कलर पसंद करता है, देख लो तुम्हारा भाई कौन सा कलर पसंद करता है। यहाँ पे व्हाट कलर डज योर ब्रदर लाइक, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना, सब योर ब्रदर तुम्हारा भाई है, कलर व्हाट कलर, एक जो कलर, अब कलर को पसंद करेगा ना जी, ये ऑब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे अब उसके बारे में बता रहे क्या, कौन सा कलर। यहाँ पे कौन सा कलर, एक ये ध्यान देना, यहाँ विच कलर भी हो सकता है। विच कलर में क्या हो गया है, विच कलर का प्रयोग, विच कलर का प्रयोग करो, मान लें कि रेड, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे दे दिया ऑप्शन। मैं बोलूँगा इसमें से तुम्हारा भाई कौन सा कलर पसंद करता है, तो मैं तू बोलेगा रेड का, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे तब विच लगाओगे, ऐसे सिलेक्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो विच लगाना। अगर मैं ऐसे ही बोल दिया, मैं ऑप्शन नहीं दिया ये सब कि एक कलर होगा, ऐसा नहीं, मैं बस बोल दिया डायरेक्ट, अब वो अपने मन से बताएगा जो कलर उसे पसंद, तब ऐसे सिचुएशन में व्हाट का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नहीं देंगे जी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे व्हाट रहेगा। अगर ऑप्शन दे दिया तो विच, देख लो जी ध्यान से, कौन सा कलर, तो यहाँ पे बोलोगे व्हाट कलर, है ना, व्हाट कलर। यहाँ पे एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव नाउन लगा है जी, इस कलर के बारे में बताया जा रहा है, व्हाट कलर, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए व्हाट कलर, मान लो रेड कलर, तो रेड कलर, कलर के बारे में बताता रेड, तो अब यहाँ रेड नहीं बोला गया, बस वहाँ पे व्हाट है जी, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव व्हाट कलर। तो यहाँ पे एक कलर है, तो व्हाट के साथ नाउन लग के आएगा, तो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, तो व्हाट कलर डज योर ब्रदर लाइक, एक कलर के हिसाब से यहाँ डज नहीं आया, ये ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर भाई है ना, प्रेजेंट डिफिनिट, इसके हिसाब से डज आया, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट रूप में इस सेंटेंस में, नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में इस सेंटेंस में है, ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में योर ब्रदर है, सब्जेक्ट जो है तुम्हारा भाई, ऑब्जेक्ट जो है व्हाट, ऑब्जेक्ट रूप में व्हाट है, ठीक है जी, व्हाट कलर ऐसे करके व्हाट ऑब्जेक्ट रूप में, यहाँ पे सब्जेक्ट शुभ, यहाँ पे तुम्हारा भाई ये सब्जेक्ट है जी। अब यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर सड़क पर क्या दौड़ रहा था, अगर मैं बोलूँ सड़क पर क्या दौड़ रहा था, तो लिखोगे व्हाट वाज रनिंग ऑन द रोड। मान लो बिल्ली दौड़ रही थी, कुत्ता दौड़ रहा था, नॉन लिविंग में आता है जी व्हाट, ठीक है, तो व्हाट के हिसाब से यहाँ पे वाज आया थी, समझ लेना, ये व्हाट जो कोई सिंगुलर होगा, बिल्ली मान लो बिल्ली दौड़ रही थी, तो बोलोगे व्हाट वाज रनिंग ऑन द रोड, व्हाट वाज रनिंग ऑन द
रोड। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे व्हाट, यानी नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन करते थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो बिल्ली, बिल्ली मान लो तो व्हाट बिल्ली है, तो बिल्ली के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज मान लिए। ठीक है जी। एक किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है जी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में आया है। मान लो कि बंदर दौड़ रहा था, बिल्ली तो बंदर, बंदर दौड़ रहा है तो मंकी लिख दिए, मान लेते इसके अंदर मंकी हो गया, या बिल्ली मान ले, कुछ भी मान लिए। तो यानी क्या दौड़ रहा था, बंदर दौड़ रहा था, तो बंदर यहाँ पे तो वाज, इसके हिसाब से जी देख लो जी ध्यान से। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जी। अब यहाँ पे और देख लेते हैं एग्जाम्पल, किसान ने खेत में क्या पाया। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में था, ये व्हाट ये जो है ना सब्जेक्ट रूप में है। अभी किसान ने खेत में क्या पाया, अब लो किसान ने, मैं बोलूँगा किसान ने खेत में क्या पाया, मान लो लोहा पाया, प्लास्टिक पाया, कुछ पाया होगा, नॉन लिविंग होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा यहाँ पे कोई लिविंग चीज दिखाना कि किसान ने किसे पाया खेत में, तो देखो कोई अमित, अंकित, मनीष कुछ पाया, ऐसा हुम रहेगा तो यहाँ पे व्हाट नॉन लिविंग होना चाहिए यहाँ पे ना। अब यहाँ पे कौन दौड़ रहा था सड़क पे, कौन बोलूँगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट हु आएगा, तो हु वाज रनिंग ऑन द रोड, लेकिन नॉन लिविंग रहेगा तो व्हाट है जी। मैं यहाँ पे सेंटेंस दिखाया था ना आपको। तो ऐसे किसान ने खेत में क्या पाया, ये ऑब्जेक्ट रूप में किसान ने पाया, तो ऑब्जेक्ट में क्या पाया व्हाट, यहाँ पे लिखो व्हाट, इसके अंदर कुछ न कुछ लोहा पाया मान लो, तो व्हाट ऑब्जेक्ट है तो साइक्रिया लगेगा जी। व्हाट डिड द फार्मर फाइंड इन द फील्ड, व्हाट डिड द फार्मर फाइंड इन द फील्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का, तो एलपी में मांगेगा जी। तो व्हाट डिड द फार्मर फाइंड इन द फील्ड, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में है जी। देख लो सब्जेक्ट तो किसान है, किसान पाने का काम कर रहा है, कुछ पाएगा। तो मान लो यहाँ पे लोहा पाया, ये तो नॉन लिविंग है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कौन सी किताब, यानी कौन सा, इसके माइंड में कौन सी तो इसलिए बोल दिया व्हाट बुक्स, कौन सी किताब व्हाट बुक्स। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम पढ़े तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो व्हाट्स बुक्स आर यू रीडिंग, अब बुक्स के हिसाब से आर नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से आर यहाँ पे आया है। व्हाट्स बुक्स आर यू रीडिंग, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाम लगा हुआ है जी। यहाँ पे तो तुम आज क्या खरीदे हो, तुम आज क्या खरीदे हो बोलोगे ना, तुम आज क्या खरीदे हो, मैं बोल रहा हूँ किताब खरीदा, मैं पेन खरीदा, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे व्हाट के अंदर पेन है, तो व्हाट पास्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जी। खरीदने का एक्शन डन है प्रेजेंट में। तुम आज क्या खरीदे हो, तो व्हाट हैव यू, व्हाट के हिसाब से हैव ना, यू के हिसाब से, व्हाट हैव यू बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, व्हाट हैव यू बॉट टुडे, तुम आज क्या खरीदे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे तुम्हारा नाम क्या है, अब देखो तुम्हारा नाम क्या, व्हाट इज योर नेम, सबको आता है, लेकिन योर नेम के हिसाब से इज नहीं आया है जी। व्हाट की महेश मान लो, महेश इज योर नेम, सब बोलोगे ना, तो यहाँ महेश के हिसाब से यहाँ पे ईज आया है, व्हाट के हिसाब से ईज आया है, ना कि योर नेम के हिसाब से ईज आया है। यहाँ पे देख लो, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में पूछा नाम आएगा ना किसी का, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे व्हाट के हिसाब से ईज आया है जी। इसका एक कोई नाम होगा सिमिलर, तो इसलिए ईज, व्हाट इज योर नेम, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके गाइज, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे चैनल कोई नया है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय।